हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस 111 पे। ओके, तो एनर्जी क्लीन कर रही थी और एक्चुअली मैं जब रिंग बेल कर रही थी तो मेरा इस स्टैचू के ऊपर, इस मॉन्क के ऊपर ध्यान गया और जो मुझे बता रहा था कि बस करो बस करो बस करो। इस तरह से मुझे वो पिक्चराइज हुआ, इसके लिए मुझे हंसी आई कि मैं ऐसे बेल कर रही हूँ और ये बोल रहा है मत करो मत करो मत करो, उस तरह से। तो यस, फायर अलार्म, पता नहीं क्यों आज फायर साइन की रीडिंग कर रही हूँ तो फायर अलार्म की बात हो रही है। देखो, कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने वाला है जिससे आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। जो आप सुनना नहीं चाहते हो, जो आप महसूस नहीं करना चाहते हो, कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है। शायद कोई टावर मूवमेंट आ सकता है, आई डोंट नो। हम देखते हैं रीडिंग में। मैं इसको साइड में रखती हूँ। देखो, ये क्यूट सा मॉन्क आपको क्या बता रहा है। दोनों ही ब्लू कलर के हैं। तो ये आपको क्या बता रहे हैं, आपके चक्रास के ऊपर ध्यान दो। आपको क्या करना है, थ्रोट चक्रा के ऊपर, उसके साथ साथ आपको कौन से चक्रास के ऊपर ध्यान देने हैं, थर्ड आई चक्रा, यानी फोकस करना है। कम्युनिकेशन को आपको अच्छे से ग्रैब करना है। और ये मॉन्क हमको क्या बताता है कि कुछ भी ऐसा मत सुनो जो आपके लिए सही नहीं है। आप लोगों की बातों में आना बंद कर दो। ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है। तो इस कार्ड को मैं इसको यहाँ रखती हूँ। आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। फायर साइन जिनमें शामिल है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी अग्नि तत्व की राशियाँ मेष, सिंह और धनु राशि, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, और हम देखते हैं आप लोगों का 2023 कैसा रहा है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, फायरी रहा है आप लोगों का। आप, मुझे ऐसा लगता है 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है और ट्रैवल में बहुत सारी चीज़ें आपने रिकॉग्नाइज की है। आपका बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। आप ट्रांसफॉर्मेशन इस सेंस में कि आपके इमोशनल रोलर कोस्टर इस साल बहुत 2023 में बहुत रहे हैं और उसी वजह से आपने कम्युनिकेट करना सीखा है। हाउ टू कम्युनिकेट, मैंने थ्रोट चक्र के बारे में बोला ही। तो यस, आपने हाउ टू कम्युनिकेट ये चीज़ें सीखी हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ऑफिस, मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब में अलग अलग जगह आप गए होंगे या आपको ट्रांसफ़र मिली होगी। आप, कई लोगों ने घर चेंज किए होंगे और कुछ लोगों के लिए इमोशनल रोलर कोस्टर रहा होगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आप फाइनेंशियली सेटल हो रहे होंगे। 2023 आपके लिए फाइनेंशियल सेटलमेंट का साल रहा है। अगर आप कुछ काम करना चाहते थे तो आपकी लाइफ में वो वर्क मिला है। भले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके फाइनेंशियल चीज़ों में इंक्रीमेंट हुई है। कुछ लोगों की शादी हुई होगी, कुछ लोग अपना घर का बिजनेस को आगे चलाने की कोशिश में लगे होंगे। तो बहुत सारी घर से रिलेटेड चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही है 2023 में। और आपने, बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में एक्चुअल में आगे जाने की कोशिश की है, अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश की है, अपने करियर के ऊपर ध्यान दिया है, अपने पैशन के ऊपर, अपने हॉबीज़ के ऊपर, खुद के ऊपर ध्यान दिया है और आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे ही बढ़ रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 2023 की। अब देखते हैं 2024 में आपकी एनर्जी कैसे रहेगी। वाह, स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
एंड द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, ओ माय गॉड, कितनी खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। मतलब कहाँ से कहाँ आ गए। आप तो बहुत फायरी एनर्जी में थे 2023 में, अब 2024 में कितनी लाइट एनर्जी में आए हो। सच में आप फायर का जो फ्लेम है ना, उस फ्लेम की एनर्जी में आए हो। मतलब बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही लाइट वेटेड आपकी एनर्जी है। और आप आगे विक्ट्री पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में स्ट्रैटेजी को अपनाओगे, कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे जिससे आप अपनी ज़िंदगी में कुछ आगे बढ़ पाओ। आप शायद कोई जर्नल लिखना स्टार्ट करें, कोई अच्छा सा एक मतलब अफर्मेशंस को चैंटिंग करें, लिखें, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स आप फॉलो करें, वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और रेस्ट एंड रिजुवेनेशन, आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव को पाने वाले हो। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पॉज लोगे, अपने आप को हील करोगे और फिर अपने आप को रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है हर किसी इंसान के लिए कि अपनी ज़िंदगी में राइट टाइम पे पॉज लेना ज़रूरी है। भागा दौड़ी में खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है। 10 या 11 मिनट ही सही आपको खुद के साथ बिताने हैं मेडिटेशन के द्वारा, जहाँ ना आपका मोबाइल फ़ोन होगा, ना आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ना कोई, सिर्फ आप और आपकी तन्हाई। ये जब आप करोगे ना तो आप रियल में खुद को बैलेंस कर पाओगे। आप देख रहे हो कितनी सारी लाइट है। और फायर साइन में ये चेंज आना बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि उन लोगों को खाली जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उनको फास्ट फॉरवर्ड रिज़ल्ट चाहिए होते हैं। और अगेन वुमन होल्डिंग अ हार्ट, तो आप लोगों का हार्ट बड़ा होने वाला है। आप लोग दिल से डिसीजन लेने वाले हो। आप लोग प्यार को डिनोट करोगे। 2024 आप लोगों के लिए कैसा होगा? प्यार भरा होगा। यू नो व्हाट, मैंने जब अर्थ साइन की रीडिंग की थी तो उनकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि 2024 में आप प्यार को डिनोट करोगे, और ये रीडिंग एंड भी उसी तरह से हो रही है कि वाह, शुरुआत प्यार से और एंड भी प्यार से। तो 2024 में आप लोगों की एनर्जी प्यार वाली रहने वाली है। फायर साइन जो बहुत ही, मतलब आग को कैसे देखते हैं लोग, जिस फॉर्म में देखना चाहते हैं उस फॉर्म में। यू नो, दिए के लॉ को अगर आप देखोगे तो वो भी फायर साइन ही है, बट उसको बहुत शांत तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर कहीं फायर अलार्म, मैंने बोला ना कि फायर ब्रिगेड को जब आना पड़ता है, कहीं आग लग जाती है, तो उसका जो एक विद्रोह होता है, तो उस रूप को देख के लोग डर जाते हैं। तो आप जिस तरह से उस चीज़ को ढालते हो, वो चीज़ उस तरह से बन जाती है। बट आप लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। मेरा अभी ध्यान गया इस तितली के ऊपर, देखो, आप लोग खुद को ढालने वाले हो, चेंज करने वाले हो, ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। किस में? तो हार्ट में। यानी अपने आप को बहुत प्योर रखोगे, आप दिल से सोचोगे और प्यार फैलाओगे। गुस्सा या फिर वो अर्ज नहीं रहेगी, आपके दिल में बहुत सारा प्यार रहेगा। और देखते हैं कि कैसा रहेगा। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 10 ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है, हाँ थोड़ा सा मैंने सांस लिया, थोड़ा ये हैवी एनर्जी है। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी इस तरह की है, जो जैसे मैंने बोला ना कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम मुंह मोड़ लेते हैं कि नहीं, हमारे परिवार वाले ऐसे नहीं हैं, या फिर आपके लाइफ में आप अकेलापन जो महसूस करते हो, उस अकेलेपन को आप जाहिर नहीं कर रहे हो, और वो चीज़ें आपके लिए जाहिर होने वाली है, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं।
जो प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे थे, आपको जो तकलीफ़ हो रही थी, उसके बारे में आप वोकल होने वाले हो। जो टूटा हुआ शरीर या टूटा हुआ मन आपका है ना, उसको आप प्यार से भरने वाले हो। तो ये चीज़ें 2024 में आप करोगे। देखो, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो किंग ऑफ कप्स क्या बोलता है कि आई एम हियर फॉर यू, मेरे दिल में प्यार है, आप भी अपने दिल में उतना ही प्यार जगाओ और कम टू मी। तो आप खुद ही प्यार बनने वाले हो और अपने तकलीफ़ को अपने प्यार से ही मलहम लगाओगे और अपने लिए एक शांति भरा माहौल क्रिएट करोगे। इसलिए रेस्ट और रिजुनेशन, आप उस चीज़ को समझ पाओगे कि कोई नहीं आएगा आपको आपके ज़ख्मों पे मरहम लगाने के लिए। आपको खुद ही अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाना है और ख़ुद को हील करना है। और उस हीलिंग के बाद आप अपनी लाइफ में फिर से एक न्यू एनर्जेटिक एनर्जी में पाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज की एनर्जी होती है ना, वो 20 से 25 साल की एनर्जी, लोगों वाली एनर्जी होती है। बहुत ही एंथुजियाज़म होता है उनमें, बेपरवाह होते हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो उस एनर्जी में आप फिर से अपने आप को ले आओगे और अपने गोल के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस करोगे। दिल में प्यार लिए और हाथों में मतलब अपने सपनों के लिए, सपनों को लेके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो देखते हैं और क्या होगा। जस्टिस, वाओ, सक्सेस, OMG, एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। OMG, मतलब जस्टिस ही जस्टिस है आप लोगों के लाइफ में। देखो, जस्टिस का कार्ड है, आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, आपको न्याय मिलने वाला है। आपने जितनी तकलीफ़ें सही हैं उसका मरहम अपनी ज़िंदगी में पाओगे, क्योंकि जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है उन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या थी, और इसी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में एक न्याय को महसूस करोगे। भगवान आपको न्याय देने वाला है। ओके, तो यही बात बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है और सक्सेस का कार्ड भी यहाँ है। और इस सक्सेस की कार्ड की खासियत देखो, वर्क हार्ड, डोंट रेस्ट, इट टाइम्स फॉर यू टू गेट सक्सेस। तो आपको ये बताया जा रहा है कि टर्टल और इसकी रेस में, रैबिट की रेस में, जैसे रैबिट को दिखाई दिया कि अरे मंजिल अभी पास आ रही है तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, तो उस तरह की चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको टर्टल बनना है, कंटिन्यू चीज़ें मेहनत करते रहने हैं, वहाँ तक जाना है और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि देखो, ये 53 का कार्ड है, 5 + 3 8। आप किस तरह से मेहनत ले रहे हो, आप किस तरह से कर्म कर रहे हो, उसके ऊपर आपकी सक्सेस डिपेंड है। तो आपको ये सक्सेस का मीनिंग बताया जा रहा है। भले आपने कितना भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया हो, लेकिन अगर आप रैबिट की तरफ फास्ट गए हो और वक्त आने पर अगर आप सो गए तो फिर आप रेस जीत नहीं पाओगे, अगर आपके हाथ में भी हो तभी भी। इसलिए आपको टर्टल बनना है, ये याद रखना। और आपको क्या बताया जा रहा है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस क्या है आपकी लाइफ में, अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो भी आप ज़िंदगी में सक्सेस पाओगे। तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक प्रॉपर कॉन्फिडेंस में रहना है। लाइफ को ज़्यादा बोलते हैं ना कि बैलेंस में रखो, ज़्यादा उधेड़ बुन में मत रहो। आपकी ज़िंदगी में ओवर थिंकिंग मत करो, आप बहुत ही बैलेंस तरीके के पर्सन हो, बैलेंस रहो और उसके बाद ही आप प्रॉपर कॉन्फिडेंस में आ सकते हो। और ये कॉन्फिडेंस ही आपकी सक्सेस की चाबी है। तो आपके लाइफ में सक्सेस तभी आएगी जब आप
टर्टल बनोगे और अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखोगे। तो ऑल ओवर 2024 आप लोगों के लिए कैसा जाने वाला है? द मून कार्ड, वाओ, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओ माय गॉड, क्लैपिंग फॉर द रिजल्ट। यू नो, बहुत ही खूबसूरत आपका साल जाने वाला है। देखो कितना ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। मून कार्ड वाटर को डिनोट करता है और ये फायर साइन के लोग हैं। यू नो, आप अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करोगे, अपने कर्मा के ऊपर वर्क करोगे, अपने इमोशनल एस्पेक्ट को आप बहुत ही अच्छे से हैंडल करोगे। कैसे करोगे? अपने अनगिनत मेहनत से, आपके ना डरते हुए या ना झिझकते हुए आप अपनी ज़िंदगी में मेहनत करोगे, अपने ऊपर वर्क करोगे। आप कभी डरोगे नहीं, हटोगे नहीं, डटे रहोगे। उसकी वजह से आपके लाइफ में आप कैसे बनने वाले हो? सक्सेस के ऊपर ही कार्ड आया है, द एम्प्रेस। यस, कुछ लोगों के लिए ये प्रेगनेंसी भी हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली हर किसी के लिए नहीं। तो यहाँ भी मून है, देखो। तो ये मुझे इस तरह से लग रहा है ना कि ये जो ये कार्ड है, ये एनर्जी है, वो इतनी खूबसूरत है कि आप अपने एम्प्रेस मोड में आओगे। आप अपने आपको इतनी खूबसूरत वाइब्रेंट एनर्जी में लाओगे, द वुमन होल्डिंग अ हार्ट, जस्ट लाइक दैट। आप अपनी ज़िंदगी में इतना खूबसूरत चीज़ें क्रिएट करोगे, अपनी एनर्जी को इतना सम्राज्ञी की तरह, जैसे क्वीन से ऊपर होती है सम्राज्ञी, जिसको हम महारानी बोलते हैं। तो उस एनर्जी में आप आने वाले हो। सिर्फ रानी बन के नहीं रहने वाले हो, आप महारानी बनने वाले हो। आपकी एनर्जी उस तरह से होने वाली है। 4 रानियों की एनर्जी आप में आने वाली है। मुझे तो दिखाई देता है इस कार्ड में वाटर, अर्थ, एयर की एनर्जी। तो बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन फायर वालों के लिए। आप एक कंप्लीट पैकेज बनने वाले हो। आप खुद का लाइफ तो डेफिनेटली आगे जाओगे खुद को लेकर, लेकिन साथ साथ अपने साथ लोगों को भी साथ लेकर आप आगे जाने वाले हो। एक एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, अपने लाइफ को एम्ब्रेस करोगे, खूबसूरती से आगे बढ़ने वाले हो। देखो वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन बनने वाला है और न्यू बिगिनिंग होगी। वाओ, व्हाट अ मैसेज, यू नो। देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फायर की है। फायर वाटर का मिक्सचर आपको क्या मिलेगा? एक न्यू बिगिनिंग। वैसे तो प्रॉपरली हम देखा जाए तो वाटर और फायर कभी साथ नहीं हो सकते, बट आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी कि आप इन दोनों को साथ लेकर चलोगे। ये एक बैलेंस्ड लाइफ आप जीने वाले हो। 2024 आपका यही रहेगा और इसी वजह से आपके लाइफ में जस्टिस आने वाला है। तो ये थी फायर साइन आप लोगों की रीडिंग, जिनकी भी राशियाँ मेष, सिंह, धनु है, या हम बोलते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखो सब जगह मुझे ब्लू ब्लू दिखाई देगा। आज ब्लू है पानी पानी उस तरह से देखो पानी ही है और फायर साइन है। मतलब सोचो आप कि कितना बैलेंस करके ये लोग चलने वाले हैं 2024 में। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं अगले साल नए तरह से अपने आप को एम्ब्रेस करके। बाय।